आज के तेज रफ्तार जिंदगी में क्या वाकई मन की शांति पाना मुमकिन है? इसी गहरे सवाल से मतलब जूझती है श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित किताब आध्यात्मिक जागरण। हाँ, और हमारे पास जो ये स्रोत है, अंग्रेजी का पहला खंड, ये असल में उनके सत्संगों और कुछ निजी बातचीत का संकलन है। हाँ, और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं? इसकी जड़ें जुड़ी हैं गौड़ीय वैष्णव दर्शन से। चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित भक्ति का एक मार्ग है ये। अच्छा। और ये किताब उन लोगों के लिए है जो आज के दौर में आध्यात्मिकता को बस जानना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं। एक तरह से दिशा दिखाने की कोशिश है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के सार को समझें और वो तरीके मतलब जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन्हें खंगालें। हाँ, जिनसे रोजमर्रा की जिंदगी में आत्म साक्षात्कार और वो दिव्य प्रेम उसकी ओर बढ़ा जा सके। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं किताब के बिल्कुल केंद्र से, भक्ति, यानी राधा कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, समर्पण। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये भक्ति सिर्फ क्या कहते हैं मंदिरों या पूजा पाठ तक ही नहीं है। सही कहा। इसको जीवन के हर पल में उतारने की बात है। हाँ। और देखिए, इस सफर पर अकेले नहीं चलना होता। गुरु की भूमिका को बहुत जरूरी माना गया है। अच्छा, कैसे? गुरु ही हैं जो शिष्य को पवित्र मंत्रों से दीक्षा देते हैं, जैसे शरणागति मंत्र। शरणागति यानी समर्पण वाला। हाँ, पूर्ण समर्पण का भाव जगाने वाला मंत्र। और निज मंत्र मतलब वो व्यक्तिगत मंत्र होता है। ओके। इससे गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रिश्ता बनता है। ये सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये एक रूपांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत है, समझिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आज के समय में गुरु की जो पारंपरिक धारणा है उस पर तो कई तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल। तो ये किताब उस रिश्ते को कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ आंख मूंद कर पीछे चलना है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। देखिए, किताब के हिसाब से ये रिश्ता श्रद्धा पर आधारित तो है, पर ये एक तरफा नहीं है। अच्छा। ये शिष्य की अपनी योग्यता और गुरु के मार्गदर्शन का एक मेल है। ये अंधविश्वास की बात नहीं है। तो फिर? ये विवेकपूर्ण समर्पण और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। गुरु एक गाइड है जो शिष्य की जो अंदरूनी क्षमता है उसे जगाने में मदद करते हैं। ये बात साफ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब में कुछ उन्नत आध्यात्मिक अभ्यासों का भी जिक्र है। हाँ, है। जैसे ध्यान, नाम जप यानी मंत्र का जाप करना और कुंडलिनी जागरण की भी बात है। हाँ, कुंडलिनी जागरण जिसे आंतरिक ऊर्जा जगाने की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया माना जाता है। और अहम बात यह है कि इन्हें आखिरी मंजिल नहीं बताया गया है। अच्छा। ये साधन है आंतरिक बदलाव और उस दिव्य चेतना तक पहुंचने के माध्यम। और ये साधन काम कब करेंगे? मतलब कोई शर्त? होते हैं जब मन पवित्र हो। इसीलिए मानसिक पवित्रता पर बहुत जोर है। कैसे? ध्यान से। हाँ। ध्यान और आत्मनियंत्रण, इनसे मन को शांत रखने की बात कही गई है। और इसी से जुड़ा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उसे भी आध्यात्मिक नींव का हिस्सा माना है। हाँ, बिल्कुल। पर इसे सिर्फ शारीरिक संयम की तरह नहीं देखना है। तो इसे अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे ऊपर उठाने मतलब ऊर्ध्वगामी बनाने के एक तरीके के रूप में देखा गया है। मुझे जो बात सबसे अहम लगी वो ये है कि आध्यात्मिकता को कहीं अलग थलग किसी बंद कमरे की चीज नहीं माना गया। किताब ये सिखाती है कि हमारे रोज के काम, जैसे हम बात करते हैं, दफ्तर जाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, ये सब पूजा का ही रूप बन सकते हैं। बिल्कुल सही। ये सुनना शायद आसान लगे। हाँ, करने में चुनौती है। खासकर आज की भागदौड़ में। और साथ में वो अनासक्ति की बात, डिटैचमेंट। सही। संसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी बिना लगाव के कर्म करना, ये अभ्यास जरूरी बताया गया है। मुश्किल है पर जरूरी। और इसी से जुड़ी है दूसरों की सेवा और करुणा की बात। सेवा। हाँ, सेवा। इसे कोई ऑप्शनल अच्छा काम नहीं माना गया है। ये आध्यात्मिक रास्ते का अनिवार्य हिस्सा है। अनिवार्य मतलब जरूरी है। हाँ, बिना किसी स्वार्थ का की गई सेवा वो सीधे तौर पर भक्ति को दिखाती है। इससे दूसरों का भला तो होता ही है, करने वाले का अपना दिल भी साफ होता है, अहंकार घटता है और दिव्य प्रेम के लिए जगह बनती है। यानी सिर्फ अंदरूनी साधना नहीं, हमारा बाहरी बर्ताव भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए सादगी, विनम्रता और नैतिक सत्यनिष्ठा पर भी बार बार जोर दिया गया है। जीवन जीने का एक पूरा होलिस्टिक नजरिया है ये। किताब इसी संतुलन को साधने की बात करती है। आध्यात्मिक लक्ष्य एक तरफ और दुनिया की जिम्मेदारियां दूसरी तरफ। और रास्ता? सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस और भक्ति, इनके जरिए एक पर्पसफुल जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। और इन सब का मकसद क्या है? आखिर में पाना क्या है?
अंततः इन सब अभ्यासों का लक्ष्य है मोह और भ्रम यानी अज्ञान उसके पर्दे हटाना, ताकि दिव्य प्रेम, स्पष्टता और आंतरिक शांति मिल सके, जिसे मोक्ष कहते हैं। और महाराज जी की ये शिक्षाएं फैल भी रही हैं। हाँ, श्री हितराधा केलीकुंज ट्रस्ट और वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है, उनके जरिए उनकी ये शिक्षाएं आज दुनिया भर में पहुंच रही हैं। तो अगर संक्षेप में देखें तो आध्यात्मिक जागरण आध्यात्मिक बदलाव के लिए एक प्रैक्टिकल नक्शा देती है। हाँ बिल्कुल, ये भक्ति पर जोर देती है, कड़े अनुशासन पर, जैसे ध्यान, ब्रह्मचार्य, एक रूटीन, सेवा की बात भी है, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की जिंदगी में बुनने पर बल देती है। तो ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है? देखिए, खासतौर पर कृष्ण भक्तों या भक्ति मार्ग के जो अनुयायी हैं, उनके लिए तो ये काफी मददगार हो सकती है। और साथ ही उन आधुनिक साधकों के लिए भी जो आध्यात्मिकता को सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, अपने रोज के जीवन में उतारना चाहते हैं। और जो गुरु शिष्य परंपरा में रुचि रखते हैं। हाँ बिल्कुल, जो गुरु शिष्य परंपरा को समझना चाहते हैं और अनुभवात्मक साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके मन में सोचने के लिए, क्या वाकई निस्वार्थ सेवा का अभ्यास दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनको देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है? ये गहरा सवाल है। या फिर आज के माहौल में अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए भी अनासक्त रहना ये असल में कैसा दिखेगा? क्या ये मुमकिन है? सोचने वाली बात।